जगत कल्याण। और कोई कल आपको कथा में कहा था 5 कारण तुलसी बाबा ने वर्णन किए, भगवान शंकर ने मां जगतजननी जगदम्बा को 5 कारण बताया। किन्हीं 5 कारण के फल स्वरूप मेरे राम पृथ्वी पर आए। अरे राम जी महाराज के पृथ्वी पर आने के भी कारण थे और रावण के विनाश का भी कारण थे। रावण के भी विनाश का कारण है। चाहता, बहुत अच्छा प्रश्न है किसी ने किया। अच्छे प्रश्न नेटवर्क के लोग करते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न था। कहीं महाराज राम कथा हमने बहुत सुनी है, पर उसमें एक बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। हमने पूछा क्या भैया बोलो, क्या नहीं समझ में आया? कहा जानकी जी को, सीता जी को आदिशक्ति कहा गया। सीता महारानी आदिशक्ति है। सीता महारानी बहुत प्रखर पूर्ण लक्ष्मी है। और माता सीता जब इतनी प्रखर है तो माता सीता फिर लंकाधिपति रावण को, जब रावण उनको लेकर जा रहा था तो सीता जी ने रावण का संहार क्यों नहीं किया? सीता तो कर सकती थी, इतनी प्रबल थी वो। सीता इतनी प्रखर थी तो फिर रावण को मारने में दिक्कत क्या थी माता सीता को? मां जानकी को कमी क्या पड़ गई जो माता सीता रावण के प्राण नहीं आई? भैया आपका प्रश्न अच्छा है, परंतु उसका एक कारण है कि कहीं कहीं घर की बहुएं मर्यादाओं में बंधी रहती है। घर की बहुओं की कुछ मर्यादा होती है। कल छत पर जो प्रश्न किया अच्छा प्रश्न था। उस प्रश्न में फिर महाराज जी मर्यादा तो जब बहू घर में रहती है तब मर्यादा रहती, पर राम जी के साथ रही तो वहां मर्यादा क्या थी? वहां तो लंकाधिपति रावण के प्राण हरने में सीता को देरी नहीं होना थी। सीता को क्षण भर की देरी नहीं होना। महाराज बिल्कुल सही है, पर शास्त्र कहता है माता सीता जब विवाह कर कर आई अयोध्या में, और हमारे बहुओं का एक नियम है, हमारे यहाँ की बहुएं जब पहली बार भोजन बनाती हैं अपने ससुराल में आकर तो मीठे का भोजन बनाती हैं। कुछ भी पकवान बहू बनाती है। और पूछकर बनवाया भी जाता है कि तुम कुछ बनाओ, बनाया। सीता जी ने भी आज खीर बनाई, और माता जानकी ने जब खीर बनाई दशरथ जी के लिए, कौशल्या मैया के लिए, केकई मैया के लिए, सुमित्रा जी के लिए, सबके लिए परोसा, सबके सामने रख दिया। और केकई मैया के सम्मुख में भी खीर रखी, सुमित्रा के सम्मुख में भी खीर रखी। और माता सीता अंदर रसोई घर में गई, और रसोई घर में जैसी जानकी जी पहुंची इतनी देर में ऐसी तेज हवा चली, ऐसी तेज हवा चली कि कचरा उड़ा और उड़कर दशरथ जी के कटोरे में जो खीर रखी थी उस खीर में चला गया। एक तिनका उस कटोरे में जाकर गिर गया। सीता जी ने रावण को क्यों नहीं मारा, उसका प्रश्न का उत्तर है एक तिनका, एक कचरा कटोरे में पड़ा है खीर के, और खीर के कटोरे में जब कचरा पड़ा था, तिनका पड़ा था। सीता जी ने देखा मेरे ससुर के पात्र में खीर में कचरा गिर गया, और मैं नई नवी बहू, अगर आज ससुर के मुख में कचरा देखेंगे ससुर तो क्या कहेंगे, मेरी बहू ने मुझे कचरा डाल कर दे दिया। पहली बार तो बहू ने भोजन दिया है और उसमें भी कचरा दे दिया। करूं तो करूं क्या? जाकर निकाल सकती नहीं हूं, कटोरा बदल सकती नहीं हूं, हंसी उड़ जाएगी मेरी, क्या करा जाए? सीता जी ने झरोके में से झांका, उस कटोरे में पड़े हुए तिनके को माता जानकी ने अपनी दृष्टि से देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा कि कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। वो तिनका, कटोरे में पड़ा हुआ तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। जैसे ही तिनका जलकर भस्म हुआ, दशरथ जी ने देख लिया सीता जी को, सीता जी ने अपनी दृष्टि से कचरे को जला दिया, तिनके को जला दिया। दशरथ जी ने खीर खाई, खीर खाकर दशरथ जी सीता जी के कक्ष में गए। बहुरानी जानकी, ए सीता, पिताजी आप आए, मुझे बुलाना होता मैं आती। क्या बात है? बोलिए पिताजी, मेरे को क्यों बुलाया? क्या कारण है? आप मेरे पास में आए, मुझे बुलाते मैं आती, दौड़कर आती। आप बोलो तो सही, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? जानकी तुझसे कुछ मांगना है तो दे देगी। सीता जी कहती है जी पिताजी आप बोलो क्या चाहिए? पहले सौगंध खा राम की कि तुझसे जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती है पिताजी सौगंध खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप मांगो तो सही, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देती हूँ कि जो मांगोगे दे दूंगी। सीता
तू मुझे वचन दिए और ये वचन टूटना नहीं चाहिए, नहीं टूटेगा। बोलो क्या चाहिए? दशरथ जी कहते हैं जानकी जैसे आज तूने उस तिनके को देखा ऐसा किसी दुश्मन को भी मत देखना, बस तुझसे इतना समान और कुछ भी नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा जब जब रावण सीता के पास आता था, सीता एक तिनका तोड़कर उसको देखती रहती थी। और तिनके को सीता इसलिए देखती थी, बेटा इसी तिनके के चक्कर में बचा, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। कब का? केवल इस तिनके के चक्कर में बचा। अभी तक तो मैं तेरे प्राणों को हर लेती, अभी तक तो मैं तुझे समाप्त कर देती, केवल इस तिनके के चक्कर में तू बचा। और ये तिनका तुझे बचाता रखा है, केवल इसके लिए बचा। महाराज सीता चाहती तो रावण का संहार कर सकती थी, सीता चाहती तो रावण को मार सकती थी, सीता चाहती तो रावण का संहार करने में देरी नहीं लगती, सीता चाहती तो रावण का संहार करने में एक क्षण की देरी ना होती। पर केवल जो वचन दिया गया था, जो शब्द कहा गया था, जो वचन के संबोधन कहे गए थे कि मैं आपको वचन देती हूं कि जिस तिनके को देखा ऐसा दुश्मन को भी नहीं देखूंगी, इसलिए माता जानकी ने रावण का संहार नहीं करा। नहीं तो सीता तो रावण को कब का मार देती, कब का मारने में देरी नहीं लगती। महाराज पतियों को परिवार में धर्म पत्नी बोलने का मौका कम देती है। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, आप क्यों टेंशन लेते? मैं हूं। जानकी जी रावण का संहार करने में आतुर रहती है, जानकी जी भी रावण का संहार कर देती है, पर सीता का वचन, माता जानकी ने जो वचन दिया वो निभाया है, वचन की पूर्णता है। तो महाराज राम जी के प्रकट होने के, राम जी के जन्म लेने के, राम जी के प्रागट्य के भी कुछ कारण है, तो रावण के संहार के भी कुछ कारण है। क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता था? क्या रावण सीता को जबरदस्ती अपने भवन में नहीं रख सकता था? केवल उसका कारण इतना था कि एक बार रावण देवलोक में गया और देवलोक में जाकर मेनका को उन्होंने देखा, बड़ी सुंदर। रावण ने उसको अपना बनाना चाहा, जैसे ही अपना बनाना चाहा रावण ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मेनका ने कह दिया मेरा हस्त मत पकड़ना, मैं तुम्हारे भाई कुबेर की बेटे नल कुबेर की धर्मपत्नी हूं और तुम मेरा हस्त कमल पकड़ रहे हो, मैं तुम्हारी बहू हूं। और बहू का हाथ अगर ससुर पकड़े अच्छी बात नहीं है, वो तो तुम मेरे काका ससुर, मैं कुबेर की बहू हूं, नल कुबेर की पत्नी हूं और आप मेरा हाथ पकड़ रहे हो, मान जाओ। अंत में रावण ने उस प्राण छूट। आपको पहले भी कथा में कहा, राम किसी को मारे नहीं, ऐसा है मेरा राम, अपने आप मर जाएगा करके खोटा। मेरा राम किसी को नहीं मारता, भगवान अपने ऊपर कभी नहीं लेता कि मैंने किसी का संहार करा, मैंने किसी को मारा, मैंने ऐसा किया, वो कभी नहीं। कल कथा में कहा था आपको कि मंदिर के पीछे, कहां पर कल कथा बताया था कि मंदिर की परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमारे जीवन के पुण्य, हमारे जीवन का दान, हमारे जीवन का सत्कर्म उसी समय अधर्म में बदल जाता है। उसी समय जिस समय हमने किसी मंदिर के पीछे प्रणाम करा, अगर परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारा सत्कर्म, हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा धर्म उसी समय अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए महाराज हिंदू धर्म के अंदर मंदिर के पीछे प्रणाम नहीं किया जाता, प्रणाम नहीं। कल कथा में आपको कहा था कि केवल एक ही कारण है कि हमारे विचार को, हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को बदलने का प्रयास किया जाए। राम कथा, सारे देवताओं ने अगर भगवान राम की स्तुति करी थी तो यही प्रार्थना करी थी कि आपके द्वारा जगत का कल्याण। भगवान ने भी आश्वासन दिया था और सब अपने अपने धाम को चले गए थे। सूर्य समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान ने सबको एक वचन देकर भेज दिया, तुम चिंता मत करो, मृत्यु लोक में जाना, पृथ्वी पर जाना और पृथ्वी पर जाकर अवतरित होना। किसी भी रूप में तुम्हारा मन पड़े, राज ऋषि बनकर, साधु बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर, साधक बनकर, उपासक बनकर प्रकट हो। हम आएंगे, वचन निभाएंगे। भगवान जब आया, राम जी महाराज जब माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट होने वाले थे, बड़ा सुंदर संवाद, बड़ी सुंदरता। रावण और कंस, इन दोनों के पैदा होने का क्रम बड़ा विचित्र है। अच्छा, दोनों की क्रमता भी देखो, रावण भी गुरुवार के दिन पैदा हुआ था और कंस भी गुरुवार को पैदा हुआ था। कंस भी गुरुवार को हुआ, रावण
और दोनों की क्रमता देखो, वो भी त्रयोदशी को पैदा हुआ था, ये भी त्रयोदशी को पैदा हुआ, कंस भी और रावण। बस अंतर इतना है, ये ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ और वो यदुकुल में पैदा हुआ, पर दोनों में बस केवल अंतर इतना था कि जो कंस पैदा हुआ था वो पवन रेखा के गर्भ से पैदा हुआ, और पवन रेखा 3 दिन की, धर्म कहता है, हमारा शास्त्र कहता है कि नारी जब 3 दिन की रजस्वला रहती है, नारी जब 3 दिन की रजोधर्म रहती है, इसका वर्णन भी हमारा शास्त्र है। पवन रेखा 3 दिन की रजोधर्म वाली थी, और रजोधर्म धारण कर पवन रेखा बालों को धोकर, केश को धोकर बगीचे में चली गई थी, और बगीचे में जैसे गई, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस वहां से निकलकर जा रहा था, उसने पवन रेखा को देखा, बड़ी सुंदर लगी, और इतनी सुंदर लगी पवन रेखा, और दुर्मिलिक कुंवारी अवस्था का राक्षस था, कुंवारी अवस्था। एक तो बहुत सहज सी बात है महाराज, बहुत सहज। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थाश्रम। कौन सा आश्रम है? जम के बोलो जरा, गृहस्थाश्रम। क्यों कहते हैं गृहस्थाश्रम? क्योंकि संत बनना, साधु बनना, तपस्वी बनना, जोगी बनना, सन्यासी बनना, साधक बनना, उपासक बनना सरल है, पर एक गृहस्थी बनना कठिन है। अकेले गंगा के घाट पर बैठ के भजन करोगे तो कोई भी कर ले, तुम भी जाके कर सकते हो, अकेले बैठ के तो कोई भी कर ले, पर दिक्कत तो ये है कि परिवार में रहकर, घर में रहकर एक माला तो जब कर बताओ, थोड़ी देर माला जपोगे, जय हनुमान ज्ञान जय कभी तुमको इतने में छोरा तोड़ के आगे, मम्मी वो सामान कर रखा 40 साल चली रही है, पापा ये कहां रखा, मम्मी ये क्या हो गया, मैं पूछा ऐसा पड़ा है, मम्मी ऐसा क्या, जरा सी देर पूजन करने बैठोगे उतनी देर में सारा काम तुमको याद आ जाएगा, उतनी देर में सब छोड़। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा, संत बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल महाराज। तो शास्त्र कहता है विवाह कर मरने पर पिंड, तर्पण, तिलांजलि सब प्राप्त हो जाती है, पर कुंवारी अवस्था में मरने पर ना तो तर्पण मिलता है, न पिंड मिलता है, न तिलांजलि मिलती है। जो कुंवारी अवस्था में मर गया, ना तो तर्पण है, ना तिलांजलि है, ना कुछ बात है। महाभारत का चरित्र उठाइए, कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रसन्न करना था, शास्त्र का नियम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को बुलाकर कहा कल ये युद्ध चालू होने वाला है, और युद्ध का नियम है जिस युद्ध की भूमि पर युद्ध होता है उस भूमि को प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए, भूमि को प्रसन्न करने के लिए परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि देना पड़ती है। दोनों परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि जाएगी, कल देवी बलि लेने के लिए आई। अरे दुर्योधन तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, हम तो 100 भाई, अगर एक मर भी गया तो 99 बचेंगे। पर दिक्कत तो इनकी है कि ये तो गिने चुने 5, और 5 में से अगर एक मर गया तो बचे कितने? मात्र 4। युधिष्ठिर तो नींद नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, प्रभु कृष्ण, वसुदेव, कन्हैया बोलते तू चिंता मत कर, बलि देना है ना। अर्जुन याद कर, तू द्रौपदी को लेकर आया था और माता कुंती के सामने खड़ा करा था, तो माता कुंती ने क्या कहा था भोजन बनाते बनाते? 5 बांट लो। और द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी थी, तो द्रौपदी ने एक शर्त रखी थी, मैं जिस पति के साथ रहूंगी 1 वर्ष तक रहूंगी, अगर मेरे पति के कमरे में कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। वो बन जाए। अर्जुन, तुम 5 पतियों ने वचन दिया था। द्रौपदी उस समय भीम के कक्ष में थी, एक ब्राह्मण तोड़कर आया कि मेरे बेटे को सिंह उठा कर ले गया। तुम अर्जुन धनुष को ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चले गए, ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर तुमको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा था। अर्जुन कहते हैं बिल्कुल सही है प्रभु, तो करना क्या है? भगवान बोले अर्जुन, तुम 5 वर्ष के लिए जब बन गए थे तो नागों की कन्या उलूपी के साथ में तुमने शादी कर ली थी, और उलूपी के साथ में शादी हुई तो उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था अरावन। जी महाराज, एक काम करो, बलि चढ़ाना है, परिवार के व्यक्ति की चढ़ाना है, तो उसको लेकर जाओ। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन का पिताजी घबराना मत, इन कौरवों को तो मैं छाट छाट कर मारूंगा, चिंता मत करना। और आरावन जैसे आया, भगवान कृष्ण ने कहा आरावन, हमें तुमसे युद्ध नहीं कराना। तो दादा फिर मुझे बुलाया क्या? हमें तुम्हारी बलि चढ़ाना। आरावन कहता है दादा मैं कुंवारा हूं, और कुंवारी अवस्था में अगर मर गया तो ना तो मेरा पिंड मिलेगा, ना तर्पण होगा, ना कहीं गया जी का श्राद्ध होगा, ना मुझे कुछ मिलेगा। अगर ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाएगा तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, कोई तर्पण भी करेगा तो मुझे प्राप्त नहीं होगा, कोई तिलांजलि भी देगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कुंवारा हूं और कुंवारी अवस्था में मरना नहीं चाहता। दादा पहले मेरी शादी कर दो, उसके बाद मैं मर जाऊं। अब भगवान ने मन में सोचा, एक रात के लिए कौन अपनी छोरी भी आएगा, कल तो इसको मरना। करा क्या जाएगा? एक रात्रि के लिए इसको छोरी देगा कौन? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सबसे कहा ढूंढो एक लड़की, ढूंढो जल्दी इसकी शादी करना। कोई लड़की नहीं मिली। भगवान कृष्ण को लगा अब करा क्या जाए। तब भगवान कृष्ण को याद आ गया कि भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि रचना का भार दिया था, और ब्रह्मा जी से कहा था ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करना तो पुरुष और स्त्री ना। तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया था। करें दर्शन करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराया था कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो।
और ब्रह्मा भगवान विष्णु और शिव चले गए। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, आधे स्त्री बनाना थे, ब्रह्मा जी ने उनको भेला कर बना दिया, आधे पुरुष आधे स्त्री। तो पूरी पृथ्वी किन्नर की हो गई। जहां देखो वही किन्नर, जहां देखो वही किन्नर नजर आ रहे थे। नीचे आए, आते से भगवान विष्णु को हंसी आ गई, ब्रह्मा जी तुमने क्या बना दिया? ब्रह्मा जी बोले भगवान शंकर ने तो किया था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दो। शंकर भगवान बोले मैंने बोला था आधे पुरुष आधे स्त्री बना दे, कृष्ण ने स्त्री का रूप रखा और किन्नर का रूप रखकर भगवान कृष्ण ने रावण के साथ में शादी की। आज भी किन्नर थे, अष्टमी को राम जी हुए थे, नवमी को वो मंगल को हुए, ये बुध को हो गए। कितनी कितनी क्रमता है। वो रात के 12, वो दिन के 12। जन्म का कारण नहीं महाराज, मेरे राम जी के प्रागट्य के 5 कारण हैं, तो कंस के पैदा होने के, कंस के आने के भी कुछ कारण हैं। वो कारण मूल था और कंस के हर प्रभाव था। हर निवेदन किया। कौशल्या माँ ने लाला का जब दर्शन किया, माता पुनि बोली सोमती टोली तजहु तात यह रूपा। क्यों मना कर रही है कौशल्या मैया? जिस रूप का दर्शन माता करा वो रूप बड़ा प्रखर था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, बड़ा भगवान के हाथ, शीश, मुख सब देखकर कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा मैंने तो बेटा मांगा था, तुम तो बाप बनकर आ गए। तो राम जी महाराज बोले मैया कितना छोटा होना है जरा बता देना हो। कौशल्या जी बोली मैं बता दूंगी, तुम छोटा तो हो। राम जी महाराज होते गए इतने से हो गए। कौशल्या जी बोली बस बस इतना बड़ा चलेगा बेटा, इतना बड़ा ठीक है। अब रोइए। राम जी ने शंकर भगवान को बुलाया, भोलेनाथ जी जरा आइए। शंकर भगवान बोले बोलो क्या बात है? शंकर भगवान बताइए रोते कैसे? शंकर भगवान बोले हम ही कभी नहीं रोए दादा, हम ही नहीं रोए तो हम क्या बताएं? कौशल्या जी बोल रही है रोना पड़ेगा तो रोए कैसे? तो राम जी बोले हमें मालूम है, यहाँ बताओ। शंकर भगवान बोले हम ही नहीं रोए तो कभी हम तुम क्या बताएं? शंकर भगवान बोले काम करते हैं, दुनिया के मुस्कुराने के लिए और आपके रोने के लिए एक अक्षर दे देते हैं। शंकर जी ने उसी समय राम के सम्मुख में अक्षर प्रदान कर दिया, ओम दे दिया। क्या दिया? और जैसे ही ओम प्राप्त हुआ, ओम मिलते ही, ओम अक्षर की प्राप्ति होते से ही जैसे ही ओम मिला, भगवान राम ओम 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 करने लगे। जैसे ही ओम ओम करने लगे तो कौशल्या जी समझी कि राम जी रोने लगे। देखो भगवान रोते हैं तो ओम ओम कर कर रोते हैं, और हमारे यहाँ का बच्चा जन्म लेकर रोता है तो काय काय कर कर रोता है। मेरी मम्मी कहाँ है, मेरा पापा कहाँ है, मेरे हिस्सा कहाँ है, मेरी जायदाद कहाँ है, मेरी माँ कहाँ गई। अब काय काय करे और मरे तब तक भी काय काय करता है। छोरा कहाँ है, उसको और बुला दो एक बार देख, काय काय आखिरी तक अंतिम आखिरी तक महाराज राम जी बहुत ध्यान है। राम जी रो आंखों में जल रहा। कितनी सुंदर स्तुति बाबा ने करी है, कितना बहुत सुंदर स्तुति। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षितमय तारी मुनि मन अद्भुत रूप। अच्छा कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कथा के पहले दिन कहा था कौशल्या दिशि प्राचीन, कौशल्या पूर्व दिशा है, और पूर्व दिशा की ओर जो मुख कर भगवान का भजन करता है भगवान उसका हित करता है, कल्याण करता है। इसलिए यहाँ लिख दिया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कोई ये ना समझे कि कौशल्या जी का नाम लिखा है या पूर्व दिशा का नाम लिखा है, पूर्व दिशा की ओर मुख करने वाले का हित। अच्छा कई लोगों का एक बहुत भ्रम समाया हुआ है, वो दोहा जो आखिरी का आता है ना, विप्रधेनु सुर संत हित। बोलो जरा जम के, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो। तो कई लोगों के मन में भ्रम आ जाता है, महाराज तुलसीदास जी ने विप्र लिखा ब्राह्मण, धेनु लिखा गाय, सुर लगा देवता, संत लिखा, पर इसमें हम लोगों का नाम तो लिखा ही नहीं, जो अन्य लोग हैं हमारा नाम तो ही। कई लोग कहते हैं हमारा नाम तो यहाँ आए, फिर रामायण हम क्यों पढ़े? जब राम जी महाराज प्रकट हुए तो विप्र धेनु सुर संत हित लीज मनुज अवतार। तो भगवान हमारा नाम नहीं आया, पर तुलसीदास जी ने एक सुंदर बात सबसे आगे लिखी है महाराज, सबसे आगे। तुलसीदास जी लिखते हैं जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है महाराज, प्रेम जब अनंत हो गया
रोम रोम संत हो गया। जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, भगवत कथा में डूबा रहता है, भगवत नाम में डूबा रहता है, राम की मस्ती में डूबा रहता है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वो संत बन जाता। तो जितने भी राम कथा में बैठे तुम सब कौन हो? अरे बोलो तुम क्या? अच्छी जम के बोलो। संत, संत का काम क्या है? साधना करना। तुम भी तो 3 घंटे की साधना कर रहे हो, एक जैसे आसन से बैठे हो। संत का काम क्या है? कथा सुनना, भजन करना, संकीर्तन करना, तुम भी तो कर रहे हो। संत का काम क्या है? श्रवण करना, भक्ति को धारण करना, तुम भी तो वही कर रहे हो। संत का काम क्या है? योग साधना में लीन रहना, तुम भी तो योग साधना में लीन हो। बीच बीच में भजन में ताली भी बजाते हो, अच्छे योग भी करते हो, साधना भी करते हो, भगवत नाम का कीर्तन भी करते हो। और संत का काम क्या है? अपनी दृष्टि को परमात्मा तक लेकर जाना, तो तुम भी तो वही कर रहे हो, अपनी दृष्टि को भगवान तक लेकर जा रहे हो, साधना तक लेकर। संत का काम क्या है? गंगा के घाट पर भगवान की चर्चा करना, तुम भी तो वही कर रहे हो, राम ज्ञान रूपी गंगा के घाट पर बैठकर चर्चा ही तो कर रहे हो। संत का संत का स्तुति भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महधारी। सब गाइए अद्भुत रूप विचारी लोक रामा धन श्यामा विज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर दोरी स्तुति दोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सुख गुण आगर देगा वही तुझे तो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट सिरिवंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम उरसहु आसी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि करे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली जमुतात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोखा सुनी जन सुजाना सोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव गोपा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोल रामचंद्र भगवान। भगवान राम का प्राकट्य हुआ है महाराज। देवता आनंद में डूब रहे हैं, चारों तरफ सुख ही सुख समाहित हुआ है। कौशल्या मैया ने राम जी को छोटा कर दिया, छोटा कर। छोटे होने में बहुत फायदा है, बड़े होने में फायदा नहीं। बहुत छोटे भगवान से कहते रहना, भगवान हमको ज्यादा बड़ा मत करना, ज्यादा बड़ा करोगे दूर हो जाएगा। बच्चा छोटा रहता है तो माँ की गोद में दिन भर लेटा रहता है। जरा सा उसको माँ ने खिलौना पकड़ाया और वो खेलना चालू करा तो माँ उसको गोदी से नीचे उतार देती है। फिर माँ उसको नहीं, उसको गोदी से नीचे। उसी तरह हम नहीं है, जब तक भगवान की भक्ति में डूबे रहे तो भगवान ने अपना बना कर रखा। जैसे काम क्रोध लोभ मोह माया प्रपंच गाड़ी बंगला जमीन जायदाद में जैसे जैसे गिरते गए भगवान सोचता है अच्छा है तू इसमें फंसे रहे, मेरा भजन मत करना। फंसे जान करके भगवान फंसे। और फिर हम प्रतीक्षा करते हैं, फिर हम बाहर जोड़ते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारा नंबर आएगा तो देखा जाए। महाराज 3 मित्र पिकनिक करने गए, यहाँ जाते हैं लोग पिकनिक करने के लिए, वोट करने के लिए। 3 मित्र पिकनिक करने गए, तीनों ने समोसे लिए, कचौड़ी ली, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली और पानी लिया, मिक्सचर लिया, सब लिया, चिप्स वेफर सब लेके बिस्कुट मिस्कुट लेके तीनों वोट करने के लिए पिकनिक करने के लिए गए। अब पिकनिक करने के लिए जैसे ही गए उन्होंने बैग खोला तो सब कुछ तो निकल गया पर पानी की बोतल ना घर पे रह गई। अब पानी की बोतल घर लेके करें क्या? तो तीनों ने विचार करा 3 पर्ची लिखो, उड़कुड़ा के फेंको, जिसका नाम आएगा वो बोतल लेने जाए। पर्ची निकाल कर फेंकी, एक का नाम आया, उससे कहा तू बोतल लेने जा। उसने कहा मैं जा रहा हूँ पर तो कहते चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा हम कुछ भी नहीं खाएंगे, सब तू जा, जल्दी आना, लेट मत करना है, जल्दी आ। वो दौड़ कर गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया पर नहीं आया, 1.5 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया,
दोनों ने आपस में बात करा, हो सकता है उसकी मम्मी ने पापा ने कोई काम बता दिया होगा इसलिए नहीं आया। एक काम करो, अब निकालो, खाएं और चलो। दोनों ने मिलकर सब सामान खोला और समोसा निकाल कर, दोनों खाने वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आकर बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दोनों खा जाओगे, इसलिए मैं गया। इसीलिए बता, वो 2 घंटे से मैं पेड़ के पीछे खड़ा पर निकला और इन्हें खाना चालू करा और निकल के बाद मुझे मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया। बस हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन यही विचार है। हम रोज यही सोचते हैं, बस भगवान ने बहुत कर दिया, अब थोड़ा सुकून से जीऊंगा। और मालूम पड़े फिर दूसरे दिन कोई काम ऐसा आ गया, फिर कोई काम आने लगा, अब थोड़ा सुकून मिल गया, अब सुकून से जीऊं। फिर रोज पेड़ के पीछे से निकलकर हम बाहर आ जाते हैं, फिर वैसी की वैसी जिंदगी हमारी हो जाती है। हमारा फिर बहती हुई नदी के तट पर बैठा हुआ संत इंतजार कर रहा है नदी को सूखने का, नदी को पानी को बहने से रुकने का। किसी ने पूछ लिया बाबा क्या कर रहे हो? बाबा कर रहे हैं नदी का पानी कम हो जाए तो मैं पार हो जाऊं। अरे बाबा नाव पकड़ो, निकल जाओ। नहीं नहीं, थोड़ा नदी का पानी कम होने दो, नदी सूखने दो, तब मैं निकलूंगा। तो संत कहते हैं नदी सूख जाए मैं निकल जाऊंगा। गांव के लोग कहने लगे बाबा तुम पागल हो, नदी कोई सूखती है जो सूखेगी तुम पार हो गए, कब तक बैठे रहोगे? संत कहते हैं बस तुम्हारा जैसा जीवन ही तो मैं जी रहा हूं। तुम भी तो कहते हो बस बेटों की शादी हो जाए, बच्चों का ब्याह हो जाए, बस ऐसा काम और हो जाए, एक बार ये काम और निपट जाए, उसके बाद मैं भजन करूंगा, उसके बाद मैं कथा सुनूंगा, उसके बाद मैं सत्संग करूंगा। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापा आ गया और अभी भी विचार में पड़ा हुआ है बस ये और हो जाए, इसके बाद में फिर ही होकर कथा सुनूंगा। भगवान के रहने ऊपर ही सुन लेना, जा करेगा नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है, अंतिम समय में मृत्यु भी हंसेगी, देख देख कर हंसेगी। बचपन गवा दिया, जवानी गवा दी, अधेड़ी गवा दी, आया बुढ़ापा वो भी गवा दिया, भोग और विलास निकाल दिया। अभी हम विचार कर रहे हैं ओ अभी कोई समय है कथा सुनने का? अभी कोई कथा सुनने का समय है? ये कथा सुनने का समय? समय का ठिकाना क्या है? जीवन का कोई ठिकाना है? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। समय आएगा, ठीक चल आसक्तियों से परे परे। विभीषण सबसे ज्यादा किसको चाहता था, राम को कि रावण को? जम के बोलिए, अरे बोलो जम के। विभीषण सबसे ज्यादा राम को चाहता था कि रावण को चाहता था? रावण को। बिल्कुल सही बोलिए दीदी, विभीषण सबसे ज्यादा रावण को चाहता था, राम को नहीं। पानी बह रहा है, डंडा मारने से पानी का भाग तो विभाजन हो जाएगा पर थोड़ी देर में जंघा पिडली झुकती है ना अपने तत्व की ओर। बहुत विद्वान था विभीषण, बहुत विद्वान। एक दिन वो रावण की पत्रिका लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुदेव जरा ज्योतिषी आप जानते हो बताइए क्या भाग्य है इसका? भाग्य महाराज जी ने कह दिया विभीषण तेरा भाई का अंत निश्चित है। विभीषण बोले गुरुजी तुम किसके सामने बोल रहे हो, मालूम है तुम्हें? विभीषण कह रहा है। गुरुजी कहते हैं आंख मत दिखा, डरा मत, जो कहना था कह दिया, तेरे भाई की मृत्यु निश्चित है, उसकी नाभि में अमृत है। गुरुजी कहते हैं अमृत भी सूख जाएगा, तेरा भाई जरूर मरेगा। कोई उपाय कैसे मरेगा? इसको दशरथ का बेटा और जनक जी की बेटी, इन दोनों के कारण तेरे भाई के प्राण छूटेंगे। विभीषण ने सोचा दशरथ का पुत्र और जनक की बेटी। विभीषण ने विचार करा अगर दशरथ का पुत्र ही नहीं होगा और जनक जी की बेटी नहीं होगी तो मेरा भाई मर नहीं सकता। एक काम करता हूं दशरथ और जनक को ही मरवा देता हूं, ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो बेटा बेटी होने का क्रम ही नहीं। विभीषण गया अपने सिंहासन पर बैठकर सुखसारण को बुलाया। ए सुखसारण इधर आ। सुखसारण दौड़ कर आया। असुरों का साम्राज्य अधिपत्य रखने वाला सुखसारण जो किसी भी रूप को रख लेता था, कहीं पर भी प्रवेश कर जाता था, वो सुखसारण कहीं पर भी जा सकता था, किसी भी रूप में जाकर किसी का भी संहार कर सकता था। वो सुखसारण को बुलाया गया जो असुरों में भी असुर था, प्रवृत्ति का प्रखर असुर था। सुखसारण को बुलाया, इधर सुखसारण आया। बोलो विभीषण। बोलिए महाराज। विभीषण ने कहा जाओ
दशरथ और जनक के प्राणों को हर लो। दशरथ नहीं रहेंगे तो बेटा नहीं होगा, जनक नहीं रहेंगे तो बेटी नहीं होगी, जाइए प्राण हो। अब सुख सारण जाता उससे पहले दशरथ जी के गुरु जी ने दशरथ जी को बुलाया और जनक जी के गुरु ने जनक को बुलाकर कहा कि तुम्हारी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। कभी कभी हम नहीं भी सोचते हैं तो किसी गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो जाता है और वो गुरु मार्ग बताकर चले जाता है तो व्यक्ति उस मार्ग पर चलकर सुलभ हो जाता है। कुछ सतगुरु जीवन में आता है और कभी भी आकर किस रूप में आए और किस रूप में बताकर चले जाए भगवान जानता है। गुरु जी ने कहा इधर आओ जनक जी थोड़े दिन के लिए तीर्थ चले जाओ, दशरथ जी थोड़े दिन के लिए तीर्थ जाओ। दशरथ जी भी तीर्थ करने गए, जनक जी भी तीर्थ करने गए, दोनों तीर्थ के लिए जा रहे हैं, दोनों तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। इतने में भगवान गुरु बाबा ने, गुरु जी महाराज ने दोनों की मूर्ति का निर्माण करवाया। जनक जी ने जनक जी की मूर्ति और दशरथ जी की मूर्ति बनाकर सिंहासन पर रखी। सुख सारण आया और सुख सारण आकर तुरंत देखा दोनों राजा बैठे हुए थे। बैठे हुए राजा के पहले गया अवध में और अवध में जाकर दशरथ जी का सिर काट दिया। फिर गया जनकपुरी में, जनक जी का सिर काट दिया। मारकर विभीषण को आकर कह दिया तुम्हारे आंखों के कांटे निपट गए, अब ना तो जनक रहा ना दशरथ रहा। अब चिंता मत करो, लंकाधिपति रावण नहीं मर, अब नहीं मरेगा, चिंता ना करिए, दोनों मर गए। विभीषण बेफिक्र हो गया, बेफिक्र। घूमते घूमते एक दिन दशरथ और जनक दोनों मिल गए। केकई नरेश की लड़की केकई का स्वयंवर था। केकई के स्वयंवर में जनक जी भी पहुंचे और दशरथ जी भी पहुंच गए और दशरथ जी ने केकई को स्वयंवर में जीत लिया। बाकी के लोगों ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण करा, दशरथ जी के साथ युद्ध हुआ। तो इतने में केकई दशरथ जी के प्राण बचाने के लिए आगे आके खड़ी हो गई। आगे आके खड़ी हुई, दशरथ जी ने कह दिया केकई तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, कुछ मांग लो। केकई कहती है मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, पर समय आने दो तब मांगूंगी। दशरथ जी ने कहा मेरे वचन तुम्हारे पास में धरोहर में रहे, मेरे वचन धरोहर में है केकई तुम्हारे पास में। केकई के पिता मंगल ने इन दोनों को विदा कर दिया, गए। जब वापिस पहुंचने के बाद विभीषण को यह मालूम पड़ा कि जनक भी जीवित है और दशरथ जी भी जीवित है। जनक और दशरथ दोनों जीवित हैं। मालूम पड़ गया विभीषण को, तो विभीषण ने सोच लिया अब मेरे भाई का अंत निश्चित हो गया, अब करना क्या है। तो एक काम करता हूं, अब भाई की ओर नहीं रहता, अब पार्टी बदल देता हूं। दुनिया के लोग पार्टी बदलने में तुरंत तैयार रहते हैं। इसमें थे जो जीता हम उसमें चले गए, अब हम उसमें तुरंत। विभीषण अब तुलसी का पौधा लगा लिया, संतों के सानिध्य में रहा, सब कुछ है, सब कुछ। पर शास्त्र कहता है सबसे ज्यादा विभीषण अगर प्रेम करता था तो अपने भाई लंकाधिपति रावण से। तो कुल का नाम रहे इसलिए थोड़ा सरलता गति की ओर गया महाराज। अभी माता कौशल्या राम जी को राम जी महाराज कौशल्या मैया के गोद में विराजमान है। दासी दौड़ कर जा रही है और दासी दौड़ कर पहुंचती है और पहुंचकर आवाज लगाकर कहती है महाराज बधाई हो। जैसे दशरथ जी के कानों में शब्द गया बधाई का, दशरथ जी ने पूछ लिया क्या बात। महाराज माता कौशल्या जी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। इतने में दूसरी दासी दौड़ कर महाराज बधाई हो, माता केकई के गर्भ से भी पुत्र। दो दासियां और दौड़ कर आई, महाराज बधाई हो, माता सुमित्रा के गर्भ से दो पुत्र का जन्म हुआ है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। उसने दिया, दशरथ जी को खूब दिया, खूब बहुत दिया। कोई सहज नहीं है दशरथ महाराज। दशरथ जी के घर में अगर भगवान प्रकट हुए हैं, दशरथ जी के घर में अगर चार पुत्र प्रकट हुए हैं, दशरथ जी के घर में अगर 4 पुत्रों का जन्म हुआ है तो ये दशरथ जी का भाग्य है महाराज, ये दशरथ जी का सौभाग्य है। और दशरथ जी अगर पुत्र के लिए रो रहे हैं तो ये दशरथ जी का कर्म का भोग है। जो उन्होंने करा था, श्रवण कुमार के प्राण हरे थे तो भोगना पड़ा, भोगना। अब भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव महाराज को रोना पड़ा। कई बार लोग कहते हैं भगवान कृष्ण के पिता थे वसुदेव जी, वो भी रोए। हाँ वो भी रोए, उनको भी रोना पड़ा। केवल एक कारण से रोए हैं, ये वसुदेव जी महाराज पूर्व समय में कश्यप ऋषि थे और इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करा। यज्ञ करते समय ब्राह्मणों ने कहा यज्ञशाला में एक गौ माता को लाकर बांधो, लाओ गाय। और कश्यप ऋषि गए वरुण जी के पास, वरुण जी एक गाय दे दीजिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप आए, ले गाय लेकर जाओ। तो वरुण जी ने गाय भी दे दी, बछड़ा भी दे दिया। तो कश्यप ऋषि ने कहा मुझे केवल गाय चाहिए, बछड़ा मुझे गाय चाहिए, बछड़ा नहीं चाहिए, मैं बछड़ा नहीं ले जाऊंगा। वरुण जी ने कहा अगर आप बछड़ा नहीं ले जाएंगे तो मैं गाय भी नहीं दूंगा।
मैं काय को मना करता। कश्यप ऋषि ने कहा वरुण जी तुम मुझे जानते नहीं हो। वरुण जी कहते मैं पहचानता हूं आप कश्यप ऋषि हो। तो फिर गौ माता क्यों नहीं देते? बस अगर गाय दूंगा तो बछड़ा लेकर जाना पड़ेगा। बछड़ा ले जाओ, नहीं लेगा। कश्यप ऋषि ऐसे ही चले गए बिना गाय। ब्राह्मणों ने फिर कहा मुहूर्त निकल रहा है, कश्यप बाबा गाय लाओ। कश्यप जी फिर गए। कश्यप जी जाकर रात के समय पर वरुण की गौशाला से गाय को खोल कर लिया और गाय को खोल कर लाए यज्ञशाला में बांधी। यज्ञशाला में बांधी, बछड़े रंभाने लगे। जैसे ही बछड़े रोए वरुण जी के कानों में शब्द गया। वरुण जी तुरंत जाकर देखे तो गाय नहीं थी, बछड़ा था। बछड़े को लेकर कश्यप ऋषि के पास आए रात का समय। कश्यप बाबा आप ये बछड़े को रख लो गाय माता। नहीं नहीं मुझे केवल गाय चाहिए, बछड़े नहीं। मैंने रखा ले जाओ इनको। वरुण जी ने विनती करी, भोग लगाई, प्रणाम करा, पर कश्यप बाबा नहीं माने। कश्यप ऋषि जब नहीं माने वरुण जी को क्रोध आ गया और वरुण जी ने क्रोध में आकर कहा सुन कश्यप ऋषि तुम संत हो गए अपने नगर के, साधु हो गए अपने नगर के, साधक हो गए अपने नगर के, महात्मा हो गए अपने नगर के। मैं वरुण आज तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, पृथ्वी पर जाकर तुम वसुदेव बनोगे और अपनी औलाद के लिए रोगे। मेरा श्राप है तुमको। वो कश्यप ऋषि को वसुदेव बनना पड़ा और अपनी औलाद के लिए रोना पड़ा। सोचो एक बेटा मर जाए तो कितना दुख होता है। और वरुण वो कश्यप बाबा के सामने, वसुदेव जी के सामने उनके 6-6, 7-7 पुत्रों का भाग गया। कितना कितना। इसलिए फिर निवेदन है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है, बहुत। आपको परसों दिन कथा में कहा था क्रीम से 2-3 दिन चेहरा चमका सकते हो, केवल 2-3 दिन चेहरा चमक सकता है क्रीम से, पर कर्म से बुढ़ापे तक भी चेहरे पर चमक रहती है। अगर अच्छा कर्म किया है तो चमकेगा। अच्छा कर्म कर, अच्छा अच्छा कर्म अच्छा महाराज। इसलिए कहते हैं मत बांधो गठरिया अब यश की, 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 मत बांधो गठरिया अब यश की। दोनों हाथों से ताली से ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर होता है। जय हो। जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी, जोर जवानी ढलक जाएगी। मत बांधो गठरिया अब यश की, मत बांधो गठरिया अब यश की, मत बांधो गठरिया अब यश की, मत बांधो गठरिया अब यश की। ओ मत बांधो गठरिया अब यश की, मत बांधो गठरिया अब यश की, मत बांधो गठरिया अब यश की, मत बांधो गठरिया अब यश की। मानव जीवन फिर ना मिलेगा, मानव जीवन फिर ना मिलेगा, ओ राम कथा ये फिर ना मिलेगी, राम कथा ये फिर ना मिलेगी। मत बांधो गठरिया अब यश की, 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 मत बांधो गठरिया अब यश की।
बोल रामचंद्र भगवान राम जी महाराज की कथा कह रही है। मानव को शरीर मिला है, उस मानव देह का सुख मूल है भगवान की भक्ति, उसको धारण करे। दशरथ जी महाराज को आज सबसे ज्यादा सुख का अनुभव हुआ। चौथी अवस्था में राम, दशरथ जी की उम्र 60 वर्ष की थी तब राम आए थे। नंद बाबा की उम्र 60 की थी तब कृष्ण आए थे। कदर्म बाबा की उम्र 60 की थी तब कपिल देव आए थे। आंत्र ऋषि की उम्र 60 की थी तब दत्तात्रेय आए थे। 60 वर्ष की अवस्था हुई तो दशरथ जी ने राम को प्राप्त करा, 60 की अवस्था हुई तो नंद बाबा ने कृष्ण को प्राप्त करा, 60 की अवस्था हुई तो कदर्म ऋषि ने कपिल देव को प्राप्त करा, 60 की अवस्था हुई तो आंत्री बाबा ने दत्तात्रेय को प्रकट करा। शास्त्र कहता है 60 की जब उम्र आती है तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती, घर जाओ। 60 की उम्र में दशरथ जी क्या राम आए थे, अर्थात 60 वर्ष की जब आयु आती है तो गवर्नमेंट भी कह देती है अभी तक तुमने परिवार के लिए बहुत कर लिया, खूब नौकरी करी, खूब कमाया, बच्चों का ब्याह शादी सब कर दिया, अब 60 के हो गए हो, रिटायरमेंट हो गया है। इसलिए रिटायरमेंट के समय खूब ढोलक मंजीरा, खूब माला माला पिना के, वो तो यहाँ पर नहीं देते, हमारे यहाँ तो एमपी में अगर कोई रिटायर होते हैं तो उनके गौमुखी माला भी दी जाती है कि अब जाओ जपो, भजन। अभी तक परिवार के लिए कर लिया, अब कुछ भगवान के लिए करो, जय हो गया। मनुष्य की, पहले मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र, कितने हो गए, चारों की उम्र एक जैसी थी बराबर। 40 साल का मनुष्य था, 40 साल का गधा था, 40 साल का कुत्ता था, 40 साल का उल्लू था, सब 40। एक बार गधा भगवान के पास आकर बोला प्रभु मेरी उम्र बहुत सारी है, इतनी बड़ी उम्र में लोगों का बोझा ढोते रहूं, लोगों का वजन ढोऊं, मेरे से बने नहीं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा गधा ठीक है, आज से तेरी उम्र आधी, तो 20 साल का। थोड़ी देर बाद में मनुष्य आ गया, मनुष्य ने आकर कहा नारायण मेरा 40 में क्या होगा। भगवान ने कहा तो क्या करूं, थोड़ी उम्र बढ़ा दो। भगवान ने कहा गधे की बच्ची है कि चले, कितने का हो गया, अरे बोले जमके कितने का हुआ, 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आया और कुत्ते ने आकर कहा नारायण। भगवान ने कहा क्या हो गया, महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठे रहूं, झूठन चाटते रहूं, दरवाजे पर भोंकता रहूं, दरवाजे पर पड़ा रहूं, चौकीदारी करता रहूं, मेरे बस की नहीं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, क्योंकि मनुष्य का मन और मसान कभी नहीं भरा था। मनुष्य फिर आया, महाराज 60 में क्या होगा। भगवान ने कहा कुत्ता की बच्ची है कि चलेगी, ले जा। कितने का हो गया, अरे बोले जमके 80 का। थोड़ी देर बाद उल्लू आ गया, उल्लू ने कहा नारायण। नारायण ने पूछा क्या हो गया, महाराज हमारी 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर पेड़ों पर टंगा रहे, रात रात भर जगते रहे, महाराज हमारे बस का नहीं है, हमारी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है उल्लू आज से तू 20 साल। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, प्रभु। भगवान ने पूछा क्यों आया, 80 में क्या होगा। भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चल जाएगी। कितने का हो गया, 100। ईमानदारी से बोलना नेटवर्क वालों, 40 वर्ष की उम्र तुम्हारी है, 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीता, खूब खाता, बच जाता, खूब आराम से रहता, अलमस्ती में रहता, पेंटिंग पेंटिंग सब करे, सब खिले, जैसे जैसे कपड़े पहने वैसे वैसे सुंदरता बढ़े। 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। 40 के बाद जो उम्र लगी किसकी, गधे की। तो 40 से 60 तक बेटे की शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बेटों का ब्याह करना है, बहन के घर का मायरा भरना है, ये करना है, वो करना है। 60 तक बोझा ढोता। कितने तक बोझा ढोया, बोलो जम के 60। 60 के बाद उम्र किसकी लगी, जम के बोलो, कुत्ता की 80 साल। और जैसी 80 की उम्र में पहुंचे कुत्ता कहां बांधा जाता है, बोलो जम के बोलो, आवाज आना चाहिए, दरवाजे पर। इसलिए कमरे में से निकालकर हॉल में तुम्हारा पलंग डाल दिया जाता है, पड़े रहो हॉल के दरवाजे के पास, वहीं पे उसी जगह पर, क्योंकि भोजन उसी जगह पर आया, वहीं भोजन, वहीं चाय, वहीं नाश्ता, सब कुछ। और जैसे ही कोई आया वहीं से चिल्लाया, वहीं से चिल्लाया, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी। और उसके बाद में जो उम्र लगी 80 से 100 किसकी है, उल्लू की। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही, डॉक्टर साहब ने टेबलेट दे दी, कितनी भी टेबलेट खा ले, डॉक्टर को क्या मालूम कि किसकी उम्र लगी, उसको क्या मालूम कि उल्लू की लगी। कितनी भी टेबलेट दे रहे, चाहे इंजेक्शन लगा ले तो भी, कितनी भी टेबलेट खा लेना 80 से 100 में, रात को 2 बजे तक सो गए, 2:30 से 3 में फिर उल्लू जैसे पलंग पे बैठे मिलोगे। फिर कितनी गोली खा लो, दवाई खा लो, और 80 से 100 में नींद नहीं आ सकती, क्योंकि उल्लू की उम्र लगी है। इसलिए मेरा निवेदन है नेटवर्क वालों, अलमस्त जिंदगी जियो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। रोज ऐसी मस्ती में जीना जैसे कल जाना है। खूब खाओ पियो, आनंद करो, भगवत भजन करो, नाम जाप करो, अलमस्त अपनी जिंदगी को जियो, भगवत नाम की शरणागति में जियो, राम नाम कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए जियो। रो रो कर मत जीना, क्योंकि कितने भी रोकर जी लो, आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाला ही होता।
जो आखिरी में फोटो टंगेगा ना उसमें तो स्माइल लगेगी, तुम भले रो चाहे गाओ कुछ भी करो पर फोटो में तो स्माइल देगी। इसलिए निवेदन है रोकर नहीं जीना, खूब अलबल जैसा मिला जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 अलमस्त जिंदगी। दशरथ बाबा ने 60 वर्ष की आयु में राम जी को पाया था, नंद बाबा ने 60 वर्ष की आयु में कृष्ण को पाया था। अवस्था देखिए, अवस्था 60 की आयु राम को पा लिया, तुम भी 60 की अवस्था है, प्रयास करना। जब रिटायरमेंट हो जाए तो अब सोचना कि अब मुझे भगवान का भजन करना, अब नीचे महाराज दशरथ जी के कानों में शब्द गया है, आवाज दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ जी के कानों में शब्द गया, शब्द गया कानों में, सुख स्थापित हुआ। कहा बुलाया, जाओ जाकर कहो बाजे बजवाएंगे। भगवान आज चौथी अवस्था में राम आए, चौथी अवस्था। राम को प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं, भगवान की प्राप्ति की कोई उम्र नहीं। भगवान को प्राप्त करना महाराज नगाड़े बजना चालू हो गए, भगवान की प्राप्ति। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाए बजावो बाजा, कहाँ बुलाई बजावहु बाजा, कहाँ बुलाए बजावो बाजा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज बुलाए बैंड बाजे बजवाए, खूब धूम धड़ाके होने लगे। राम जी महाराज का प्रकट हुआ है, इतनी बधाइयां लुटाई गई, इतनी बधाइयां लुटाई गई, इतने रतन माणिक सोना चांदी हीरा पन्ना इतना लुटाया गया कि सवेरे जो झाड़ू लगाने वाली आई, उन्होंने जब झाड़ू लगाना प्रारंभ करा तो इतना हीरा रतन इकट्ठा हो गया कि मणि पर्वत प्रकट कर गया, मणियों का पर्वत इकट्ठा हो गया, इतना था। नंद बाबा ने क्या लुटाए थे जब भगवान कृष्ण हुए, तो नंद बाबा ने क्या दिया? गौ माता। और दशरथ जी ने क्या दिया? माणिक मोती, जिसके पास जो था वो दिया। जब नंद बाबा ने गौ में लुटाई थी ना, गाय दी थी, तो ब्राह्मण लोग ले जाके बांधते जाते थे, ले जाओ और ले जाओ और ले जाओ, खूब बांधा। एक आश्चर्य की बात यह होती है कि दशरथ जी के राज्य में इतना माणिक का पर्वत इकट्ठा हो गया था, तो लोग क्या अपने घर में नहीं ले गए थे? क्या लोग जितने थे वो अपने घर में क्या सोना चांदी हीरा पन्ना रतन माणिक नहीं लेकर गए? वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत वर्णन किया बाबा ने कि जितना दशरथ जी ने लुटाया था उससे 1000 गुना तो अयोध्या वासियों ने लुटाया था। अब जब खुद ही लुटा रहे हैं तो खुद ही लेकर कैसे जा सकते? इसलिए पटक दिया, जिसकी मर्जी उठा लेना, पड़ा हुआ। दशरथ जी के मन में निर्मल भाव था तो अयोध्यापुर वासियों के मन में भी निर्मल भाव था। अवध के निवासी कोई साज नहीं थे, भाव की शुद्धता थी। किसी के मन में कोई कपट नहीं था, किसी के मन में कोई छल नहीं था, किसी के मन में कोई गलत भाव नहीं था। सब में प्रेम देखा, सबके चेहरे पर प्रसन्नता, किसी में कपट नहीं, किसी में छल नहीं। होता है बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, होता है कभी कभी ऐसा भाव हो जाता है। एक राजा को मालूम पड़ा कि हमारे नगर में एक व्यक्ति ऐसा खोला है जिसका मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति हमारे राज्य में, जिसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि जिसका मुंह देखो तो भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन राजा ने रानी से कहा, सुन, मैंने सुना है कि किसी का मुंह देखो तो सुबह से भोजन नहीं मिलता, एक बार प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। तो रानी ने पूछा, क्या प्रैक्टिकल करना चाहते हैं? उसका मुंह देखना चाहता हूँ। मुंह देखूंगा तो भोजन मिलता कि नहीं मिलता मुझे देखना। रानी ने कहा, बुला लो।
रानी ने कहा बुलाओ। राजा ने खबर करी, बुलाया। रानी से कहा तू दूसरे कमरे में जाकर सो, आज ही मेरे कमरे में सोएगा। सवेरे जब उठूंगा सबसे पहले इसका मुंह देखूंगा। राजा उठा, उठकर सवेरे उसका मुंह देखा। मुंह देखते से ही राजा सुबह से इतने काम में उलझ गया, इतने काम में उलझ गया कि 1 मिनट भोजन का समय नहीं मिला। रात के 9 बज गई। रानी ने राजा से कहा आज तो आप ऐसे उलझे कि सुबह से आपने अन्न का निवाला नहीं लिया। राजा बोला वह खोलने का मुंह देखा था ना, वह खोलने का मुंह देखा इसलिए अन्न का निवाला नहीं मिला। राजा को क्रोध आया, भोजन बाद में करूंगा। सिंहासन पर बैठा बुलाओ उस खोलने को, और खोलने को बुलाओ। उसका मुंह देखा है तो मुझे खाना नहीं मिला, ऐसा खोलना मेरे नगर में नहीं रह सकता। बुलाओ उसको। बुलाया गया। बोलिए महाराज। राजा ने कहा तुझे फांसी की सजा मिलती है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो मरेगा भी। तैयारी करो फांसी की, इसको मृत्यु दंड दिया जाता है, फांसी दिया जाता। और मृत्यु दंड की जैसी तैयारी, सामने सूली लगी हुई थी। राजा खड़ा था, ये इतनी तेज हंसा, तो राजा ने पूछा क्यों रे, तेरे को फांसी की सजा हो रही है, तू क्यों हंस रहा है? महाराज मेरे हंसने का कारण केवल इतना है कि तुम मुझे खोलना कह रहे हो कि तेरा मुंह देखा तो मुझे सुबह से भोजन नहीं मिला, पर मुझसे बड़े खोलने तो आप हो। सुबह से मैंने आपका मुंह देखा तो आज फांसी की सजा दी। मुझसे बड़े खोलने तो आप हो, मुझे आज फांसी की सजा मिल रही है। तेरा चेहरा देखा और आज मुझे फांसी मिल रही है। हम देखिए क्या, हम क्या देखें, हम क्या महाराज। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। महाराज राजा ने आखिरी में विचार कर लिया कि भाई मैं इसको खोलना कह रहा हूं, मैं इसको ऐसा बोल रहा हूं, मैं इसको अपशब्द कह रहा हूं, मैं इसको ताने दे रहा हूं, मैं इसको गालियां दे रहा हूं, पर मुझसे मैं क्या कह सकता हूं? हो सकता है इससे बड़ा सब दशरथ जी ने आज पाया। अवधपुर के निवासी समानंद कर रहे हैं, पूरी अयोध्या जाने में धुनी हुई है। किसी के मन में कपट नहीं, छल नहीं, प्रपंच नहीं, सबके मन में भाव है। सबके मन में आनंद है, सबके मन में प्रसन्नता। नंदी सुख सराध करी, जात कर्म सब की, हिरक धेनु बसन मनी, नट विपरन कहा। चारों तरफ आनंद समाहित हुआ, चारों तरफ आनंद मंगल शकुन हो रहा। और महाराज सारे रात कर्म कर संस्कार करने के बाद पलने में भगवान को पढ़ाया है। चारों तरफ सुख आनंदित होने लगा। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया राम ने अवतार, अवध नगरी में बाजे हैं खुशियां अपार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया राम ने अवतार, अवध नगरी में बाजे हैं खुशियां अपार। छिम छिम बरसे अमृत धार, लिया राम ने अवतार, अवध नगरी में बाजे हैं खुशियां अपार। दोनों हाथों से बधाई गई है, राम के जन्म की बधाई। राम ने अवतार, अवध नगरी में बाजे हैं खुशियां अपार। ताली से बजाओ। बधाई हो, बधाई। माता कौशल्या ने लाल के सजाया, दशरथ जी ने पलना जुड़ाया। माता कौशल्या जी ने लाल के सजाया, दशरथ जी ने पलना जुड़ाया। मस्तक झूमे सो बात, पैया ले वे आजार, अवध नगरी में जाए है खुशियां अपार। छिम बरसे अमृत धार, लिया राघव ने अवतार, अवध नगरी में जाए है खुशियां अपार। बधाई हो, राम जी के जन्म की बधाई।
कौशल्या माता जी ने लाल सजाया, दशरथ जी ने पलना झुलाया। माता कौशल्या जी ने लाल सजाया, दशरथ जी ने पलना झुलाया। चरणों में बलिहार, मत्था झूमे सौ बार, हो गई चरणों में बलिहार। मत्था झूमे सौ बार, अवध नगरी में आई ये खुशियाँ जिम भर से अमृत दान, लिया राघव ने अवतार। अवध नगरी में आई खुशियाँ अपार। अवध नगरी में आई खुशियाँ आबाद। अवध नगरी में आई खुशियाँ अपार। अवध नगरी में आई खुशियाँ आबाद। अवध नगरी में आई खुशियाँ अपार। बोल रामचंद्र भगवान की जय। पूरी अवध नगरी में आनंद है। महाराज 3 बार बधाई हम आपको दे रहे हैं राम के जन्म की, 3 बार आप हमें दीजिएगा, ठीक है? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे नेटवर्क के कंजूस हो, अच्छे से तो बधाई दो, कम से कम यहाँ तक पहुंच जाए। धीरे धीरे दे रही में गिर जाता है। पहले हमसे ले लो अच्छे से दम से, फिर इसके बाद दे देना, ठीक है? पहले ले लो अच्छे दम से, बधाई हो। अरे पहले हाथ नीचे रखो, पहले ले तो लो, कल्लू पसार के पहले लो, फिर इसके बाद देना। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब दो आ गई, अब आई जरा दमदारी से, पहले कंजूसाई से दे रहे थे। बताओ भगवान राम जी महाराज का अवधपुरी में ऐसे मंगल साज हो रहे हैं, ऐसे आनंद हो रहे हैं कि देवता भी स्थिर होकर उस आनंद को लेने के लिए खड़े हुए, सूर्य भी नहीं बढ़ता। जय जय महाराज जाने को तैयार, स्थिर। सूर्य भी अपनी जगह पर स्थिर हो गया। महाराज अब जब सूर्य स्थिर हो गया, 1 महीना कहां निकल गया मालूम नहीं है। भगवान की भक्ति का आनंद, दर्शन का सुख ले रहा है सूर्य नारायण। सारे सुख समाहित हुए हैं महाराज। कुछ समय बीता, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती, जब भगवान का प्राकट्य हो गया तो जगतजननी से कह रहे हैं मैं स्वयं काकभूषुंडी जी के साथ में भगवान राम का दर्शन करने के लिए गया हूं महाराज। श्री राधे भगवान का दर्शन करने के लिए गया हूं मैं स्वयं भगवान। और जब भगवान का दर्शन करने के लिए गया, मुझे मालूम था कि दर्शन मिलेंगे नहीं। फिर मैंने एक संत का रूप लिया, एक साधु का रूप रखकर गया, और साधु का रूप रखकर जाकर आवाज लगाई महाराज। कौशल्या मैया के कानों में शब्द गया, किसी ने जाकर कहा मां दरवाजे पर बाबा आया, बहुत अच्छी भविष्यवाणी करता है, जरा चलकर दिखा दीजिए। अच्छा देखो, एक भविष्यवाणी यहां शंकर जी कर रहे हैं और एक भविष्यवाणी लंका में श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। एक भविष्यवाणी लंका में हनुमान जी ने भी करी। जब रावण नहीं मारा, विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है, और दे बाण पर बाण छोड़े गए, दे बाणों पर बाण छोड़े गए।